सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे ताकि आप अपनी नोटबुक में इन सारे प्रश्नों का आंसर आराम से लिख सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं अध्याय 4 के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके बारे में सबसे पहले जो है झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित किया, घुमंतू और चारावाहा, लकड़ी और वन उत्पादों, बागान मालिकों, इन सभी को जो है औपनिवेशिक काल में जो वनों के कानून बने थे कैसे प्रभावित किया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित किया इन कानूनों ने। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है सबसे पहले का। तो यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों को नुकसानदायक था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ सालों के अंदर खेती की जा रही थी, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। इसलिए सरकार ने झूम खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पैसा बदलना पड़ा और कुछ को छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला जो है झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित हुए इसके बारे में लिखा। अब अगला जो 2 नंबर था, घुमंतू और चारवाहा जो समुदाय थे वो कैसे प्रभावित हुए कानूनों के द्वारा। तो अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंट के कोरावा, कराचा, येरुकुला अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव, छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतों की भी भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी। कार्य परिस्थितियाँ इतनी खराब, उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजों के वन कानून बदले से घुमंतू और चारावा समुदायों को ये प्रभावित हुए। अगला जो अपना था, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियां कैसे प्रभावित हुई कंपनियों को। तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोपीय बागान मालिकों को वन उत्पाद के व्यापार को सौंप दिया गया था। इस इलाके की बाड़बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी, जिसके चलते वन उत्पादों और इमारती लकड़ी का जो है व्यापार खत्म हो गया। और अगला था, बागान मालिक कैसे प्रभावित हुए। तो यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं को बागान बने। इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया, जहां पर बागान चाय, कॉफ़ी की खेती करके मकान के मालिक बन गए और अधिक लाभ कमाने लगे। नेक्स्ट अगला जो है अपना, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। इसके में आपको लिखना है कि जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा गैर कानूनी हो गई। एक तरफ कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबों संस्कृति का हिस्सा रहा था। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर, जंगली बब्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर जो है मैं हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है प्रमुख टॉपिक थे। इन टॉपिकों का जो अपने आंसर किया है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न 2 है आपके सामने, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि बस्तर और जावा दोनों इलाकों में ही वन अधिनियम लागू किया गया। वन अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया जो 2 बार संशोधन किया गया, 1878 और 1927।
आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। अधिनियम में चारवा और घुमंतु समुदाय के लोगों को आने जाने की अनुमति से भी रोक लगा दी गई। कुछ गाँवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। यूरोपीय कंपनियों को वन की कटाई से अनुमति दी गई और बागान मालिक वहां अपनी चाय कॉफ़ी की खेती का उद्योग चलाने के लिए आज़ाद हो गए। वन के प्रबंधन के डच और अंग्रेज़ ने यूरोपीय लोगों को चुना और उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3 को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। इससे पहले 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 9.92 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताई। तो जो गिरावट आई उसमें रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार ये प्रमुख कारक थे। व्यावसायिक खेती, चाय कॉफ़ी के बागान, आदिवासी और किसान। अब इनके बारे में जो है ये कारक थे, इनके बारे में आपको छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखनी है। तो सबसे पहले आपको रेलवे के बारे में जो टिप्पणी लिखनी है कि 1850 के दशक में रेल लाइनों का प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह से मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए भारी मात्रा में पेड़ों को काटा गया और जिससे जंगल साफ होता गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जहाज निर्माण, इसके बारे में आपको लिखना है। जहाज निर्माण के लिए मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, जिसकी वजह से वनों को तेजी से काटा गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कृषि विस्तार, वैसे खेती को बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में पेड़ों को काटकर वनों को साफ किया गया ताकि वहां पर खेती की जा सके। फसलों में पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया। 19वीं सदी के रूप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए अन्य और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट आगे व्यावसायिक खेती, इसके बारे में आपको लिखना है। औपनिवेशिक सरकार के हिसाब से बियाबान पर खेती करके उसके राजस्व और कृषि उत्पादों और कृषि विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। नेक्स्ट, अब चाय, कॉफ़ी और बागान पर क्या प्रभाव पड़ा। चाय कॉफ़ी के बागान को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। और आदिवासी और किसान, इसके बारे में कि आदिवासियों का अपना पैसा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों ने नए कानून का फायदा उठाया और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन बसर करने लगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू परियोजनाओं को स्थगित करके वन विभाग में अंग्रेजों की जमी जरूरत को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे गए। जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म और भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे जापानियों हाथ न पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9 का जो इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक है, इसका अध्याय संख्या 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 9 के जो सामाजिक विज्ञान की जो सभी पाठ्यपुस्तकों तथा सभी विषयों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।